ओके, चलिए देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एसेशन। ठीक है, टाइम पीरियड का दो फार्मूला होता है बेटा। वी नो दैट, आपको मैंने ये पढ़ा है बेटा कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा। ओके बेटा, वी नो दैट, आपको ये पढ़ाया गया बेटा कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। क्या पढ़ाया गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। डन ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू सर के बाई एम स्क्वायर रूट में, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई और के बाई एम। ठीक है, इसको ऐसा लिखो। तो इसको लिखूंगा बेटा 2 पाई एम बाई के। डन ना। तो एक फार्मूला आपका ये होगा। ठीक है, टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू क्या बेटा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। वी नो दैट, आपको मालूम है बेटा कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो मैंने लिखा 1/2 पाई एम बाई के। ओके, तो 1/2 पाई बेटा के बाई एम, ये किसका फार्मूला हो जाएगा बेटा, ये आपका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा। ओके ना। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को तो मुझसे पूछ सकता है, बोलिए। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो ये मुझसे पूछ सकता है कि ये फार्मूला कैसे जनरेट। ओके, मैं कंटिन्यू करूँ बेटा। ठीक, चलिए आप लोग प्लीज इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में या जब मैं आपसे फार्मूले पूछूं तो आप जल्दी से इसका फार्मूला बता सको और आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। ठीक है, ओके। जैसे उस दिन आप लोग ये फार्मूला आपको याद नहीं था तो आप लोग अच्छे से नहीं बता पा रहे, तो ये फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपको ये रटा होना चाहिए बेटा। अगर आप 10 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलो ये पार्ट में रख करता हूँ, हाँ? ठीक है, अच्छा अब आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बेटा, जैसे इसकी बात करेंगे। अभी मैंने आपसे क्या बोला बेटा कि जो टी इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, 2 पाई एम बाई के। ये टाइम पीरियड का फार्मूला। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू बेटा के एच इन मैग्नीट्यूड। हाँ, तो के इज इक्वल टू क्या बेटा, एफ बाई एक्स। के इज इक्वल टू क्या, एफ बाई एक्स बेटा, है ना। तो टी इज इक्वल टू बेटा एम और एफ बाई एक्स। एफ बाई एक्स ये रूट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई बेटा रहेगा। तो टी इज इक्वल टू बेटा 2 पाई, ये ना जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ, है ना बेटा, एम। फोर्स को लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन में एच, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया बेटा। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स बाई ए, ऐसा आपको ये नोट करना। ठीक है, 2 पाई एक्स बाई ए डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट एक्सेलरेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट सा फार्मूला बेटा, हाँ? इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया। टी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स बाई ए, प्लीज नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई के बेटा, और टी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स बाई ए। क्लिक किया, बोलिए बेटा। क्या आपको अच्छे से समझ में आया? पूर्वा पाटिल, रितु, संजीवनी गायकवाड़, बोलिए। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, क्या इसको मैं रब करूं? बोलो। यस सर। चलो आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे की बात करते हैं बेटा। तो ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। सिंपल पेंडुलम। ठीक है, जरा इसको मैं ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। इन्होंने क्या बोला कि एन आइडियल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए हैवी पॉइंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। जैसे यहाँ पर कोई बॉडी है और वो हैवी, हैवी ये क्या लिखा, हैवी पॉइंट ऑफ मास बॉडी रहेगा ना बेटा। तो अगर इसका मास एम है तो डाउनवर्ड एम जी। अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा बेटा। अगर देखो ये एंगल थीटा तो ये इसका रिजल्टेंट है बेटा, तो ये एम जी कॉस थीटा यहाँ पर आएगा और एम जी साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बॉक्स सस्पेंडेड by a weightless, inestable, and perfectly flexible string from a rigid support about which it is free to oscillate. But in, है ना, क्या लिखा बेटा, हाँ, reality neither point of the mass nor weight exists to
वी कैन नेवर पेंडुलम। अब यहाँ से देते हैं, सपोज सिंपल पेंडुलम लेंथ, इस पेंडुलम का जो लेंथ है बेटा वो एल है, डिस्प्लेसमेंट थ्रो एन एंगल बेटा वो थीटा है, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन कंसीडर ऑफ द मास ऑफ द बॉब, एम है बेटा लीनियर पेंडुलम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द एक्स, मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो क्या है, वो एक्स है, ठीक है। ये पेंडुलम वाला जो है स्टेट बोर्ड में बहुत पूछा जाता है बेटा, हाँ। तो बी नो दैट, आपको पेंडुलम का फार्मूला ये याद रखना है, हाँ, कि पेंडुलम का जो फार्मूला होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। यहाँ पर जो एल है बेटा वो लेंथ है, और जो जी है वो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनेगा 1 अपॉन बेटा 2 पाई एल बाई जी, ऐसा मैं लिखूंगा बेटा। तो क्या बनेगा 1 अपॉन 2 पाई, अब ये एल बाई जी को क्या लिखूंगा बेटा, मैं जी बाई एल लिख लूंगा, है कि नहीं। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा और ये टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? बोलिए, क्लियर है? पूर्वा पाटिल, संजीवनी गायकवाड़, डाउट है बेटा? अच्छे से आया? बोलो। हार्दिक, पार्थ, रितु, डन ना बेटा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। देखिए, ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए कुछ ग्राफ के क्वेश्चन मैं आपको नहीं सॉल्व कराया, मैं बोला था बेटा मैं बाद में करेंगे हम लोग। ये ग्राफ वैसे फाइनली यही याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जेई में 2022 में एक ग्राफ क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, डिफरेंट ग्राफ है बेटा, टी वर्सेस लेंथ ग्राफ बेटा। तो एल जो बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, जैसे भी मैंने बोला कि टी इज इक्वल टू बेटा 2 पाई एल बाई जी बेटा, है ना, लिख सकता हूँ ना मैं ऐसा, है कि नहीं। तो एल जैसे ये टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ एल, तो रूट एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है बेटा, हाँ? तो टी वर्सेस एल का ग्राफ ऐसा रहेगा बेटा, है ना। अच्छा, दूसरा वाला क्या बोला गया कि टी स्क्वायर वर्सेस लेंथ ग्राफ, है ना बेटा, टी स्क्वायर, है ना, लिखा ना। तो अगर यहाँ की हम लोग बात करेंगे बेटा, जैसे इस वाले पॉइंट की मैं बात करूंगा, इस वाले सेकंड वाले पॉइंट की बात करूंगा, तो वी नो दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, ये रूट में फार्मूला होता है बेटा हमारा, है कि नहीं। तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, हाँ, सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि जो एल है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे वाई इक्वल टू एक्स लाइन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, पासिंग थ्रू द वर्जिन होता है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए क्या बना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है। टी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ एल की बात करेंगे तो ये सब, फिर ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों ग्राफ, आप तीनों ग्राफ एक बार अपने माइंड में सेट करिए बेटा। टी वर्सेस एल ग्राफ तो ऐसा रहेगा बेटा, टी स्क्वायर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर एल है तो एक कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ एल है तभी भी एक कांस्टेंट ग्राफ ही बनेगा, क्योंकि अगर इसको बोथ साइड जब स्क्वायर करूंगा तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल ही आएगा, है कि नहीं, क्यों? ओके ना बेटा, क्लियर है सबको? बोलिए। तो प्लीज एक बार ये ग्राफ आप लोग चेक कर लीजिए, हाँ, इस ग्राफ को अच्छे से चेक करिए आप लोग, हाँ?
हाँ बेटा, क्या आप लोगों ने इसको रीड किया बेटा अच्छे से? बोलिए। यस सर। ओके, तीनों ग्राफ आपके माइंड में सेट हो गया बेटा अच्छे से? क्यों? ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर चेक करते हैं जरा। ठीक है। ओके। हाँ देखिए, इसकी बात करते हैं, ये दोनों ग्राफ की बात करते हैं बेटा। जैसे पॉइंट नंबर 4 की बात है ना? तो जी वर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, है ना बेटा? जी वर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो अब इसकी बात करेंगे, जिस बिलो दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, ऐसा मैंने लिखा है बेटा। तो चीज क्लियर है कि 2 पाई, और अगर एल मैंने कांस्टेंट लिया तो टी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ जी आएगा। तो जी वर्सेस टी ग्राफ, तो देखो ये बेटा, अगर ना बी लो देता, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर 1/x का ग्राफ में, जनरल ग्राफ की बात करो मैथमेटिक्स का, तो ये कुछ इस तरह से कर्व वाला ग्राफ, ठीक है? और इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो कर्व ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ऐसा 1/x का ग्राफ है। ठीक है बेटा? ओके। अच्छा, 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ जी, तो टी डायरेक्टली प्रो, देखो ये डायरेक्टली प्रो, तो ऐसा ग्राफ है। तो ये सारे जो 5 ग्राफ है, ये आपको माइंड में सेट होना चाहिए, और एक ये फार्मूला याद होना चाहिए, इससे मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके ना? बोलिए। क्लियर है बेटा? प्लीज जल्दी से आप ये ग्राफ जरा चेक कर लीजिए, फटाक से इसको ग्राफ को चेक करिए आप लोग, ठीक है? ओके, ग्राफ को आप लोग प्लीज जल्दी से चेक करिए। हाँ, किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। चेक किया बेटा? क्वेश्चन पे आओ, क्या मैं अभी? क्यों? बोलिए आप लोग। यस सर। ओके, ठीक है, चलिए इसको मैं रब करता हूँ जरा। ठीक है, और थोड़ा सा एक थ्री पार्ट और बढ़ाता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेंडुलम इन अ लिफ्ट। ओके बेटा। हाँ देखिए, ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट। पेंडुलम इन लिफ्ट, इफ द पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। अगर मान लीजिए कोई पेंडुलम है इस तरह से, है ना? इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट, अगर लिफ्ट रेस्ट पर है, डाउनवर्ड अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, तो उसके लिए टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी होगा बेटा, और फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा जैसा मैंने पढ़ाया था। तो ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इफ द लिफ्ट मूविंग अप अपवर्ड, मतलब ये लिफ्ट ना जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है बेटा, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से। किससे मूव कर रहा है बेटा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन में जी प्लस ए होगा। क्या आएगा आपका? 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी प्लस ए हो जाएगा। अपवर्ड के लिए फार्मूला, प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा इसमें फार्मूला क्वेश्चन है। अच्छा, फिर फ्रीक्वेंसी तो भाई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी प्लस ए और अपॉन में एन है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने क्लियर किया। ठीक है। अच्छा, if the lift moving downward with constant acceleration a, t is equal to 2 pi square root of l by g minus a, ठीक है? n is equal to 1/2 pi square root of g minus a और अपॉन में n। अगर कोई लिफ्ट ना बेटा डाउनवर्ड मूव कर रहा, कहाँ मूव कर रहा है वो? डाउनवर्ड मूव कर रहा है बेटा,
तो उसके लिए फार्मूला जी माइनस से हो जाएगा। प्लीज कुछ ये पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, ये जरा पूरा प्लीज पढ़ लीजिए, और ये फर्स्ट वाला प्लीज जरा पढ़िए इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फार्मूला जरा याद करिए, अपने माइंड में सेट करिए इसको, ठीक है। डन बेटा, कंटिन्यू करें अभी हम लोग, क्यों? Yes, sir. ओके, अब हम लोग Yes, कंटिन्यू। sir. क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में ये क्या नाम है, फार्मूले आपको याद हो गए बेटा। अगर आपने फार्मूला अच्छे से नहीं रीड किया होगा तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो आपके लिए फार्मूला देखो, जब आप कभी भी आप जो जो मैं थ्योरी पार्ट पढ़ाता हूँ बेटा, अगर आपने अच्छे से सेट करके रखा तब तो फिर आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आपको फार्मूला नहीं आता बेटा, तब तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। अगर आपको फार्मूले याद है तो आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये स्प्रिंग पेंडुलम है बेटा, है ना। और पहले टाइम पीरियड एंड उसका पहले देखिए, हाँ, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है पहले उसकी बात करें। हाँ, सिंपल पेंडुलम, हाँ। सिंपल पेंडुलम में इसके आगे सिंपल पेंडुलम ये पढ़ा, उससे पहले ये टाइम पीरियड वाला ना। हाँ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बेटा, हाँ। देखो इसकी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी चेक करिए, अच्छे से देखेंगे हम लोग बेटा यहाँ पर, है ना। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जरा रीड करिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करो बेटा, जरा क्वेश्चन रीड करिए आप लोग, प्लीज एक बार क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, हाँ। देखिए मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको बेटा, ये चीज आपको याद होना चाहिए, हाँ, ठीक है। हाँ, इन्होंने आपसे क्या बोला यहाँ पर कि अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स एक्सेलरेशन ए गिवन बाय ए इज इक्वल टू बेटा मुझे गिवन माइनस का बी एक्स, ओके, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड बी इज द कांस्टेंट, द द द पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन इज क्या, ठीक है। कोई बात नहीं है, बी नो दैट बेटा, यहां से अगर मैं बात करूं टी इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर 2 पाई और एक्स बाई ए, ये आपको पढ़ाया गया, जो मैंने फार्मूला आपको पहले से एक्सप्लेन किया, ओके, डन ना। अच्छा, एक्स बाई ए, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बता मैं, बोलिए भाई, बी एक्स लिखूंगा। तो टी इन मैग्नीट्यूड, तो निगेटिव वैल्यू निगलेक्ट कर लिया बेटा, हाँ, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 पाई एक्स और बी एक्स, हाँ, ये एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ओके। तो फिर टी इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2 पाई अपॉन में रूट बी, तो 2 पाई अपॉन में रूट बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया, बोलिए, डन ना। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझसे पूछ सकता है। सबको अच्छे से क्लियर है बेटा, बोलो। Yes, sir. ओके, अच्छा, वो जो मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाएगा, है ना, और वो पूछा भी गया नीट 2021 में, देखो ये यही क्वेश्चन है बेटा। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी एफ बेटा,
द फ्रीक्वेंसी विथ विच इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीलेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता था बेटा, ऑक्सीलेशन, वो डबल फ्रीक्वेंसी मतलब 2f आएगा बेटा। हाँ, तो वो चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा या पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा बेटा वो डबल ही रहेगा। ओके ना, क्लियर हुआ बेटा आपको ये पॉइंट? बोलिए, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है मुझसे, थोड़ा सा ध्यान रखना। द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के, तो मैं इसको जरा लिख लेता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन में बेटा डी टी स्क्वायर प्लस का के वाई इज इक्वल टू जीरो, फिर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट, द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज गिवन बाय, द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज गिवन बाय। तो बिलो दैट बेटा स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में बेटा डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, उन्होंने किसकी बात किया बेटा, टाइम पीरियड की बात किया। तो वी नो दैट टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा, यहाँ से कंपेयर करिए बेटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बेटा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के। तो उस हिसाब से ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए, क्या आपको अच्छे से समझ में आया ये पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूँ? बोलिए, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, डन ना, सबको समझ में आया अच्छे से? नोट किया क्वेश्चन नंबर 2? बोलो। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है? ओके। अरे ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि एक्सेलरेशन जो होता है ए इक्वल टू होता है माइनस टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। आप बोलोगे हाँ सर होता है, आपने पढ़ाया है। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेगा ना बेटा, तो इस वाले ए को मैं ऐसा लिखूंगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा है। ओके, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, तो ये ए के इक्वल होता है। ओके, डन ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, हाँ? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। क्यों? बोलिए, क्लियर है बेटा? आपको समझ में आया अच्छे से पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बेटा, है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वो क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पर, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सेक्शन 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको गिवन है एक्सेलरेशन बेटा, एट द डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन इस टाइम पीरियड इज क्या होगा। तो बी नो दैट बेटा, यहाँ पर मैं बोलूंगा सर कि टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बेटा, 2 पाई एक्स बाई ए। सर ये वाला फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको यही गिवन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन आपको गिवन है बेटा, है कि नहीं? तो मैंने क्या लिखा बेटा, 3 अपॉन में 12, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 बेटा, √4 बनेगा आपका 2, तो 2 पाई इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, पाई का जो वैल्यू होता है बेटा वो होता है 3.14। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया, जिसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका 3.14, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। डन ना? बोलिए आप, क्लिक किया बेटा? बोलो, क्या आपको अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7? चलो मैं इसको रब करता हूँ, हाँ? तो ये सारे जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ बेटा, ये सब ना सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है बेटा, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है? हाँ देखिए, ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व करते हैं हम लोग एक बार, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा माइंड लगाना जो कि आप लोगों के पास है, हाँ? अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला बेटा, द डिस्प्लेसमेंट
एक्स ऑफ एक्स इन मीटर में बेटा ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिलेटेड टू टाइम टी इन सेकेंड एज एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या गिवन है बेटा, आपको ये गिवन है बेटा यहाँ पर कि एक्स इज इक्वल टू क्या है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं बेटा, एक्स इज इक्वल टू 0.05 कॉस है ना बेटा 4 पाई टी और प्लस का पाई बाई 4। ओके, ये लिखा हमने। अब अच्छा, उन्होंने क्या पूछा बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन विल बी क्या हो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विल बी वी नो दैट बेटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ओमेगा इज इक्वल टू क्या बेटा 2 पाई एन। ओके, अच्छा यहाँ से जरा हम लोग जनरल फार्मूला एक बार लिखता हूँ यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई। अब देखो बेटा यहाँ पर टी का कोफिशिएंट कितना है बेटा, ओमेगा टी का कोफिशिएंट 4 पाई, तो जो ओमेगा की बने बेटा वो कितना की बना आपको 4 पाई। अरे आप वैल्यू पुट करिए, 4 पाई इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो 2 पाई से पाई कैसे, 2 टू द 4, तो एन इज इक्वल टू 2 एच जेड है। ये जो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो एच जेड होता है। क्या आपको समझ में अच्छे से आया या नहीं आया, बोलिए बेटा, क्लियर है सबको, डन ना। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट हो तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हाँ? अगर मीटिंग खत्म होगा तो आप लोग क्या करोगे बेटा, एक बार फिर से लेक्चर ज्वाइन करके, वो क्या नाम है, आप लोग क्या करोगे, जितना मैंने फार्मूला एक बार रिवीजन कराया वो पूरा पढ़ाया वो सब अच्छे से पूरा आप लोग रिवीजन करोगे बेटा, एक एक पॉइंट पूरा रिवीजन करोगे, ठीक है। ओके ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ? ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर। चलिए ये क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला मैंने, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट था। जितना क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ बेटा समझो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल, इट्स लेंथ इज डबल, द मास ऑफ द बॉब इज डबल, इट्स लेंथ इज मेड 4 टाइम्स बेटा, द मास ऑफ द बॉब एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम आर डबल, ऐसा उन्होंने बोला। तो बी नो दे बेटा सिंपल पेंडुलम की फार्मूले की बात करो, 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। क्या आपको पढ़ाया गया, हाँ सर पढ़ाया आपने मुझे, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या बोला है बेटा यहाँ पर, द सिंपल पेंडुलम, ये कितना बेटा, ये डबल है, क्या है, तो अगर ये डबल है तो देखो एक मिनट थोड़ा ध्यान, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एल है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मैं रूट 4 करता हूँ बेटा तो ये 2 आएगा, तो कितना टाइम जाएगा बेटा, वो 4 टाइम्स। समझ में आया, तो इट्स लेंथ इज मेड बाई 4 टाइम्स। क्या आपको क्लिक किया ये पॉइंट, बोलो, क्या आप लोगों को समझ में आया ये जो मैंने पॉइंट अभी बताया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबको क्लियर है सिंपल पेंडुलम का। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को तो मुझसे पूछ सकता है बेटा। हाँ, बोलिए। मयूर, पूर्वा पाटिल, रितु, वरद, श्रुति को डाउट पूछना है बेटा आप लोग को, प्रोज्वल पाटिल, बोलिए। ओके, क्लिक किया ना आपको, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. टू की बात करते हैं बेटा, ध्यान रखना है ये थोड़ा सा। इन्होंने क्या बोला, द है ना, द द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ कांस्टेंट लेंथ एट अर्थ सरफेस इज कैपिटल टी, इट्स है ना, इट्स पीरियड इनसाइड ए माइन इज, वो ग्रेटर देन टी होगा या लेस देन टी होगा या इक्वल टू टी होगा या कैन नॉट कंपेयर होगा, ऐसा होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, तो वी नो दैट बेटा, फिर वही चीज टी इज इक्वल टू क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 2,
2 पाई स्क्वायर रूट L/G। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जरा आप लिख लीजिए बेटा, ये जरा लिख लीजिए। इनसाइड है ना बेटा, इनसाइड इनसाइड द माइंड, है ना। जी जब क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। जी क्या करेगा बेटा, जब डिक्रीज करेगा, है ना। तो हेल्स फ्रॉम टी जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर ये जी ना बेटा डिक्रीज करेगा, कम करेगा, तो जो कैपिटल टी है वो इंक्रीज करेगा। समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका, ए वाला, ग्रेटर देन टी हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना। अच्छा, ग्रेटर देन टी, क्योंकि जो टी है बेटा वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है, तो टी क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन जी। तो वही चीज पॉइंट आ रहा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, क्लियर है बेटा आपको? बोलो। डन ना? किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ मैं। ओके, सिलेक्टेड क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 9 है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 9 को जरा एक बार हम लोग रीड करते हैं, ठीक है बेटा। और उसको जरा चेक करते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। ए मैन मेजर द periodic of a simple pendulum inside a stationary lift and find it to be t-second if the lift accelerated upward with an acceleration is g/4। आपको जो एक अवेलेबल है वो g/4 है। then then the then the period of the pendulum will be क्या होगा, हाँ, then the period of the will be क्या होगा, ऐसा पूछा गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इनसाइड द स्टेशनरी लिफ्ट 30 सेकेंड, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लिफ्ट बेटा। हाँ, तो मैंने आपको पढ़ाया कि ऊपर की तरफ लिफ्ट अगर मूव कर रहा है बेटा तो उसका फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखो पढ़ाया T = 2 पाई L/G+A। ये किसका फार्मूला बेटा, जब आपका लिफ्ट कहाँ मूव कर रहा है, ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, डन ना? बोलो। तो बी नो दैट जो टी बनेगा बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे हो जाएगा बेटा, G+A को, ऐसा। ठीक है, ओके, क्लियर है आपको? और अगर लिफ्ट ना आपका स्टेशनरी पे है, तो रुका हुआ है, तो T = क्या बनेगा बेटा, 2 पाई L/G बता। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो टी बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगा बेटा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ जी के हो जाएगा। तो ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो एक टी नाम दे दिया, एक टी डैश नाम दे दिया बेटा, है ना। ओके, तो टी